कुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे श्याम बोलिए भागवत भगवान की। श्री राधे गुरु चरण कमलों की जय हो। श्री राधे कल हमने बड़े ही सुंदर भाव के साथ में झांकी के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव बनाया, बधाइयाँ ली और दी। आज हमारे इस नियमित सारण्य स्वरूप भूमि पर हमारे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हमें कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। कल हमने 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोकों के माध्यम से हमने जन्मोत्सव और बधाइयाँ ली। आज कहते हैं कि नंद बाबा को जब पता चला कि हमारे घर में लल्ला हुआ है, पुत्र प्राप्ति हुई है, वो भी इतने वर्षों के बाद। कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी उम्र हो गई परंतु अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी, परंतु अब बुढ़ापे में आकर के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो नंद बाबा ने लल्ला के जन्म उत्सव पर सभी ब्राह्मण साधु संतों को बुलाया और उनके माध्यम से पूजा पाठ करना तथा साथ में स्वस्ति वाचन इत्यादि के साथ उनको दान भी दिया। अनेकों गायें दान की, पूरे ब्रिज मंडल को उन्होंने दान करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि नंद बाबा के घर में उस दिन साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी। सारे खजाने उन्होंने खोल दिए, फिर भी उस खजानों में कभी कमी नहीं आ रही थी। जो जिसको चाहिए वह दे रहे थे, किसी प्रकार से कोई मनाही नहीं थी वहां पर। और नंद बाबा बधाइयाँ जैसे हो रही थी, नंद बाबा को याद आया कि हमारा जो राजा है वो बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही क्रूर है। अगर उसका कर समय पर नहीं दिया तो वह पता नहीं क्या करेगा। इसलिए सभी ब्रजवासियों से नंद बाबा कहते हैं, भैया तुम लोग उत्सव बनाओ, गाओ,
नाचो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ, कर दे करके आना है, वो कर दे करके आता हूँ। और नंद बाबा ऐसा कह करके वहां से निकल गए। पीछे से बड़ा ही सुंदर उत्सव चल रहा था, बड़ा ही सुंदर बधाइयां चल रही थी, नाच गान हो रहा था। तो हम भी अपने अंतःकरण को शुद्धिकरण करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन के साथ ही फिर हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जानेंगे कि श्रीमद् नारायण के जन्मोत्सव के बाद में क्या क्या घटनाएं हुई, सभी लीलाओं का आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण की कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जैसे ही नंद लाला के घर नंद बाबा के पुत्र के जन्मोत्सव पर, श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव पर जैसे ही नाच गान हो रहा था, उसी वक्त वहां पर मौसी आ गई। मौसी किसे कहते हैं? यहाँ पर मौसी कहा गया पूतना को। पूतना जिसके खुद के भी नहीं और दूसरे के भी नहीं होने देगी। कहते बाल घातनी, जो बच्चों को मारने वाले कहलाती है, उसे ही पूतना कहते हैं। पूतना ने प्रवेश किया ब्रजमंडल में और उसको पता लगा कि किसी के यहाँ कोई बालक हुआ है, नाच गान हो रहा है, जय जयकार हो रही है। तो उसने सोचा कि अच्छा है, हमारा तो भोजन बन गया। और पूतना वहां नंद बाबा के घर में बड़ी सुंदर सी स्त्री का स्वरूप लेकर के अंदर चले गई। यशोदा मैया से जाकर के मिली और कहने लगी, अरे भाई बहना, मुझे जैसे ही पता चला मैं तो बाबरी हैगी, सब कुछ छेड़छाड़ करके मैं यहाँ दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। यशोदा मैया उसकी तरफ देखते कि ये है कौन, आज से पहले तुझे कभी देखा ही नहीं। फिर भी यशोदा मैया कहती है, चल ठीक है बेना, सब कुछ छोड़ दो, तो मेरे जो लल्ला है उसको आशीर्वाद दे। पूतना कहती है, कहाँ है तुम्हारा लल्ला? कब हो रहा पालने में सो रहा। कहते हैं कि इसमें आचार्यों ने अनेक वर्णन किया है, परंतु पूतना को लगा लल्ला सो रहा है। परंतु कृष्ण कन्हैया मौसी को आते हुए देख करके आंखें बंद करके बैठ गए। क्यों आंखें बंद की? इसका भी कारण था। कहते हैं कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी के आंखों में जो आंखें डाल करके देख ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वो निर्मल कंचन हो जाता है। अगर पूतना के साथ में ऐसा होता तो उसका उद्धार कैसे होता? इसलिए आंखें बंद करके सो रहे थे पालने में। परंतु पूतना के मन में ऐसा भाव आया कि जैसे ये लल्ला तो सो रहा है, मैं अपना कार्य बड़ी सरलता से कर पाऊंगी। भगवान प्रपीडे तत्प्राणी समम्रोस समन्वितो प्रभु ने सबसे पहले जैसे ही पूतना ने लल्ला को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगी, तो सबसे पहले लल्ला ने पूतना के स्तनों पर लगे हुए विष को पिया और उसके बाद उनका दुग्ध भी पिया। परंतु फिर भी कन्हैया ने उनको नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे करके उनके प्राण पीने लगे। जब उसे दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, तो पूतना चिल्लाने लगी, प्रभाषिणी निष्पीडये माना किल जीव मर्मणि। जोर से चिल्लाई कि बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना हमने आज तक सीखा ही नहीं। जिसको हमने एक बार पकड़ लिया उसका उद्धार किए बिना हमने कभी भी छोड़ा ही नहीं। पूतना लेकर के भागी। जैसे ही प्रभु ने प्राणहीन किया कि पूतना ब्रिज मंडल के बाहर जाकर के गिरी।
पूरी धरती हिल गई। इतनी बड़ी काया थी पूतना की कि जैसे ही धरती पर गिरी तो पूरी पृथ्वी हिल गई। कन्हैया उसके मरे हुए शरीर के ऊपर अपने मस्ती से खेल रहे थे। सभी लोग उस जोरदार आवाज को सुन करके दौड़े। ग्वाला जब बाहर भागे तो देखा कि पहाड़ जैसे शरीर पर कन्हैया बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। ग्वालों ने उतार करके कन्हैया को मैया के हाथ में दे दिया और सभी कहने लगे कि पूतना कैसे मरी, पूतना कैसे मरी। किसी को पता नहीं चला कि पूतना कैसे मरी। मैया कहती है मेरे लल्ला ने मुर्दे को छू लिया, अब इसे शुद्ध करना पड़ेगा। माँ का प्रेम तो माँ का ही प्रेम होता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। सबको पता है कि यह श्रीमन नारायण है, परंतु माँ की जो ममता है वो हमेशा बालक कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए वह छोटा ही रहता है। इसलिए लल्ला को जैसे ही लिया लेकर के गौशाला में गई शुद्धिकरण करने के लिए। सबसे पहले नजर उतारने के लिए गौमूत्र और गोमय के माध्यम से उसका लेपन किया, गाय के पूंछ के माध्यम से झाड़ फूंक किया, नजर उतारी और फिर स्नान आदि करवाया। तभी वहां पर नंद बाबा आए। सभी ने उनको घेर लिया, घेर करके कहने लगे कि बाबा आप तो चले गए और यहाँ पर ये पूतना आ गई, लल्ला को उठा करके ले जाना चाहती थी, पता नहीं कैसे ठोकर खा करके गिर के मर गई। नंद बाबा कहते हैं भैया मेरा जो मित्र है ना बड़ा ही ज्योतिषी है वासुदेव। कहा कैसे? कहा जब मैं उससे मिला तो उसने बताया था कि तेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, उथल पुथल होने वाली है। तभी मैं दौड़ता हुआ आया और दौड़ते दौड़ते बीच में मैं हमेशा यही प्रार्थना कर रहा था श्रीमन नारायण से, हे श्रीमन नारायण मेरे छोरे को कछु ना होए, मेरे छोरे को कछु ना होए, मेरे बालक की रक्षा करियो। देख लो मेरे भजन का कितना साक्षात चमत्कार है कि मेरे बालक को कछु ना भयो और इतनी पहाड़ जैसे शरीर वाली पूतना मर गई। ब्रजवासियों ने पूछा कि इसके शरीर का क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ी है, पूरे मथुरा और वृंदावन के रास्ते को रोक रखी है। तो उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से करके जो पूतना के गिरने से पेड़ भी उनके साथ में गिरे, उनके साथ ही मिला करके उसे जला दिया। तो कहते हैं कि पूतना का जैसे जैसे शरीर जला तो पूरे ब्रज मंडल में खुशबू ही खुशबू फैल गई। तो परीक्षित भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान वो तो राक्षसनी थी, उसके शरीर में खुशबू कहाँ से आई? मूर्ति के शरीर से तो क्या आती है? बदबू आती है। परंतु सुखदेव जी महाराज के पास आने लगा तो शक्तासुर ने अपना वार करने की कोशिश की कन्हैया पर। कन्हैया ने अपने अंगूठे के माध्यम से उस गाड़ी को लात मारी। जैसे ही लात मारी तो शक्तासुर उछल करके और आकाश में चला गया और गाड़ी भी टूट गई, उसके ऊपर रखे हुए घड़े भी टूट गए, परंतु लल्ला को कुछ नहीं हुआ। सबने आवाज सुन करके भागे भागे दौड़े दौड़े आए, देखा कि गाड़ी टूटी हुई है, घड़े भी टूटे हुए हैं, मटके सारे टूटे फूटे पड़े हैं। यशोदा मैया जोर जोर से चिल्लाते हुए आई और आकर के कन्हैया को अपने गले से लगा लिया और सभी से पूछा अभी कहाँ भयो? वो छोटे छोटे बालक जो खेल रहे थे उन्होंने कहा मैया तुम्हारे कन्हैया ने सोते सोते इस गाड़ी को एक पैर लगाया और ये गाड़ी हवा में घूमने लगी और गिर करके टूट गई। सभी कहने लगे कि ये बालक तो पागल हो गए, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक क्या कर सकता है। उनको नहीं पता इस बात का, उनके मन में भाव नहीं इस बात का कि श्रीमन नारायण है। उनके मन में तो केवल भाव था कि मेरा पुत्र है। और जो ममता स्वरूप जो माताएं होती हैं वह हमेशा अपने पुत्र को अपनी ही आंचल की सुरक्षा देने की कोशिश करती है। उसी प्रकार माता ने भी, यशोदा मैया ने भी अपने पुत्र को शक्तासुर के वध करने के बाद में अपने गले से लगाया और फिर कहा कि मैंने क्षण भर के लिए ही छोड़ा था और इतनी देर में ये
क्या घटना हुई किसी को पता नहीं चला। फिर कहते हैं इसी प्रकार एक बार मैया लल्ला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। कंस का भेजा हुआ एक तृणावृत नामक तूफान वहां पर आया। अब कन्हैया दूध पीते पीते सोचने लगे मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है, परंतु मैया दूध पिला रही है, मैया छोड़ेगी ना, और मैं इस उड़न खटोले पर चढ़ करके पूरा ब्रजमंडल देख सकता हूँ, परंतु क्या करें। तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया ने दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वजन बढ़ने लगा तो यशोदा मैया सोचने लगी कि मेरे लल्ला को मैं जैसे जैसे दूध पिला रही हूँ तभी उसका वजन बढ़ रहा है। ऐसे करते करते जब उनको याद आया कि मैंने तो चूल्हे पर दूध रखा है, वो कहीं ऊपर ना जाए, कन्हैया को नीचे रखा और दूध संभालने को गई। तो कन्हैया ने देखा कि अब ठीक है, खाली हो गए, मैया चली गई और वहां पर तृणावृत आया, कन्हैया को अपने तूफान के साथ में ले गया। तृणावृत का मतलब होता है जो बवंडर जो आता है उसे कहते हैं तृणावृत। आकाश में ले गया, ऊंचे उड़ान करता रहा, कृष्ण कन्हैया अपने आनंद लेते रहे, परंतु जैसे ही देखा कि गोकुल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो कृष्ण कन्हैया ने तृणावृत के गर्दन को पकड़ करके कहा मामा के भेजे हुए हो इसलिए आप भी मामा ही लगते हो, परंतु आपका कल्याण और उद्धार करना मेरा कर्तव्य बनता है। और पकड़ करके उसके गर्दन को नीचे पत्थर पर दे मारा और तृणावर्त भी स्वाहा हो गया। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही समय बीतता गया। वसुदेव जी एक बार गर्गाचार्य जी से मिले और उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप गोकुल जाकर के नंद बाबा के जो छोरा है उसका नामकरण जरूर करें। गर्गाचार्य जी उनकी बात मान करके आज गोकुल में आते हैं और नंद बाबा से भेंट करते हैं। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी को देख करके कहते हैं कि हमारे तो धन्य भाग हुए जो आज आप हमारे यहाँ पधारे हो। बाबा हमारे जो लल्ला भाई है उस पर बड़े ही संकट आ रहे हैं, आप कुछ देख करके बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं अच्छा ठीक है बताते हैं, तुम उसका नाम बताओ मेरे को। अब नंद बाबा कहते हैं ये लो नाम तो हमने अभी तक कुछ निकालो ही ना, अभी तक उसका नाम संस्कार तो हुआ ही नहीं। ऐसा कीजिए बाबा जी आप ही उसका नाम संस्कार कर दीजिए, आपका बड़ा ही नाम है, आप बड़े ही दिव्य संत हैं। तो कहते हैं मैं नाम तो निकाल दूंगा परंतु यहीं गौशाला में लेकर के आना पड़ेगा, किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं आया था और मैंने तुम्हारे लल्ला का नामकरण संस्कार किया। कहते हैं नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, मैं अभी गया और जाकर के घर में केवल अपने परिवार वालों को बता करके गौशाला में लेकर के आता हूँ, यहीं पर आप नाम निकाल देना, यहीं पर नामकरण संस्कार कर देना। तो नंद बाबा यशोदा मैया और रोहिणी जी के पास में जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं